दुख और शक्ति के माध्यम से वांडा मैक्सिमॉफ की यात्रा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्कारलेट विच के विकास पर एक नज़र। वांडा मैक्सिमॉफ, जिसे स्कारलेट विच के रूप में भी जाना जाता है, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी शुरुआत के बाद से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक प्रमुख चरित्र रही है। इन वर्षों में उसकी कहानी दुख, हानि और अपार शक्ति में से एक रही है। दुख के माध्यम से वांडा की यात्रा उसके माता पिता की मृत्यु के साथ शुरू हुई, जो सोकोविया में स्टॉक इंडस्ट्रीज के बमों से मारे गए थे जब वह एक बच्ची थी। उसके जुड़वां भाई पिएत्रो एवेंजर्स के सदस्य के रूप में कार्रवाई में मारे गए थे। इन दर्दनाक अनुभवों ने वांडा के जीवन और शक्तियों को आकार दिया है, जिससे वह एमसीयू के सबसे प्रभावशाली और अप्रत्याशित नायकों में से एक बन गई है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की यात्रा एक नाटकीय मोड़ लेती है, क्योंकि उसे खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसकी तीव्र भावनाओं और डार्कहोल्ड के हेरफेर से प्रेरित है। वांडा को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे मजबूत नायकों में से एक माना जाता है। 2021 की पहली छमाही में बहुप्रतीक्षित डिज्नी जोड़ सीरीज वैंडविजन की रिलीज देखी गई। श्रृंखला ने वांडा का अनुसरण किया क्योंकि उसने अपनी शक्तियों द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत वास्तविकता में जीवन को नेविगेट किया। ये शो क्लासिक सिटकॉम और मार्वल एक्शन का मिश्रण था, लेकिन इसके मूल में दुख और नुकसान की कहानी थी। वांडा अपने प्यारे पति विजन को खोने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे बिली और टॉमी वास्तविक नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी शक्तियों की रचना थी, तो चीजें अंधेरी हो गईं। इस एहसास ने वांडा को आत्मा खोज की यात्रा पर भेज दिया, क्योंकि वह अपने बेटों के नुकसान और अपनी शक्तियों की वास्तविकता से जूझ रही थी। वांडा ने अपने दुख और नुकसान से निपटने के साथ साथ उपनगरीय जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए शो को कॉमेडी और ड्रामा के रूप में मिश्रित किया। वांडा की ताकत और भेद्यता को प्रदर्शित करते हुए श्रृंखला एमसीयू में बाहर खड़ी रही, क्योंकि उसने अपनी वास्तविकता और शक्ति की चुनौतियों का सामना किया। मैडनेस के मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज में शक्ति और हेरफेर। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की यात्रा ने एक नाटकीय मोड़ लिया। वैंडविजन की घटनाओं के बाद द डार्कहोल्ड और उसकी भावनाओं ने उसे अपने बेटों को वापस जीवन में लाने के लिए हेरफेर किया। इसके परिणामस्वरूप उसे फिल्म में खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, क्योंकि वह मल्टीवर्स पर नियंत्रण के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ गई थी। उसके कार्यों के बावजूद ये स्पष्ट है कि वांडा हेरफेर का शिकार थी, और उसके कार्यों को उसके गहन दुख और अपने बेटों के साथ फिर से रहने की इच्छा से प्रेरित किया गया था। वांडा ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन उसका अंतिम भाग्य अज्ञात है। प्रशंसक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि वो मरी न हो और छिप गई हो, या अपने बेटों को वापस जीवन में लाने का कोई रास्ता खोज लिया हो। चाहे कुछ भी हो जाए, दुख और शक्ति के माध्यम से वांडा की यात्रा एमसीयू में एक शक्तिशाली चाप रही है, जो भावना और बलिदान की गहराई को प्रदर्शित करती है जो एक नायक के लिए सक्षम है। एमसीयू में दुख और शक्ति के माध्यम से वांडा मैक्सिमॉफ की यात्रा फ्रेंचाइजी में एक असाधारण कहानी रही है। वैंडविजन ने अपनी भेद्यता को कुशलता से प्रदर्शित किया, क्योंकि उसने एक मनगढ़ंत वास्तविकता में जीवन को नेविगेट किया। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने उसे हेरफेर और उसकी तीव्र भावनाओं के शिकार के रूप में चित्रित किया। वांडा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि नायकों का सबसे मजबूत भी हेरफेर और भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो सकता है, और आंखों की तुलना में चरित्र के लिए अक्सर अधिक होता है। जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का विकास और विस्तार जारी है, ये देखना दिलचस्प होगा कि वांडा की कहानी कैसे विकसित होती है और दुख और शक्ति के माध्यम से उसकी यात्रा कैसे एमसीयू में उसके भविष्य को आकार देगी। ये वांडा मैक्सिमॉफ पर हमारी यूट्यूब शैली की कहानी को लपेटता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो अधिक मार्वल सामग्री के लिए बेल आइकॉन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।